हाय एवरीवन। तो ये ब्लॉग है कल का, यानी कि 7 जून का। और कल हम गए थे सीहोर। सीहोर हम लोग गए थे कुबरेश्वर धाम के दर्शन करने। तो वहाँ से हम लोग जो है वो गणेश मंदिर के भी दर्शन कर लिए। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, इसलिए हम लोग बाय ऑटो ही निकल गए थे, कैब वगैरह। और एकदम से प्लान बना कि कल चलना है, तो फिर हम लोग जो हमारे ऑटो वाले भैया ही उनको ही हमने बुक किया और हम लोग निकल गए मॉर्निंग में। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा था, ज़्यादा धूप भी नहीं थी और वैसे लग रहा था कि बहुत बारिश होगी, लेकिन बारिश भी नहीं हुई। तो हम लोग मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे 7 बजे। और हम लोग जो है बीच में बस एक जगह रुके और 9:30 को हम पहुंच गए थे गणेश मंदिर। तो यहाँ पर हम लोग पहुंचकर थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिए। और गणेश मंदिर में भी जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी भीड़ हो रही थी, क्योंकि आजकल जो है ना सीहोर कुबरेश्वर धाम जाने के साथ साथ लोग गणेश मंदिर भी जाते हैं, तो वहाँ भी जो है वो थोड़ा सा रश हो जाता है। ऐसे तो जब सीजन में आओ तो पूरी लंबी लाइन रहती है, बट इतनी लंबी लाइन नहीं थी। और लकीली जो है वो हमको आरती भी मिल गई। काफ़ी अच्छा लगा कि कहीं पर जाओ और हमको आरती वगैरह मिल जाती है, प्रसाद मिल जाता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है काफ़ी अच्छे टाइम पे पहुँचे थे और यहाँ पे ये आरती का समय था। तो आरती चल रही थी, तो सब लोग आरती में शामिल हो गए यहाँ पे। और ये गणेश मंदिर भी काफ़ी फेमस है। जो भी भोपाल के होंगे, सीहोर के होंगे, उनको तो पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता उन लोग अगर कभी आते हैं तो यहाँ पे सीहोर अगर आ रहे हैं तो गणेश मंदिर के भी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छा भी। जो भी लोग ना आजकल कुबरेश्वर धाम आते हैं तो वो गणेश मंदिर भी आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही मंदिरों का जो है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और एक बार कोई आया है तो फिर उसको यहाँ भी दर्शन करना चाहिए। फिर हम पहुँचे कुबरेश्वर धाम और यहाँ आके ना हमको पंडित जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो ऐसे देखने को मिल गए, मतलब काफ़ी पास से ही मिल गए। जनरली वो जो है वो बाहर ही रहते हैं, उनकी भागवत वगैरह जो पुराण होती है, शिव पुराण होती है, वो ज़्यादातर दूसरे स्टेट में चलती रहती है। बट ना लकीली हमको पंडित जी भी देखने को मिल गए और हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए। तो हमारा जो जाना रहा वो बहुत सफल रहा, क्योंकि पूजा पाठ भी अच्छे से हो गई थी, हम टाइम से पहुंच भी गए और दर्शन भी हमारे अच्छे से हो गए थे यहाँ पर। और ना वैसे जब बाहर रहते हैं तो इनकी बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है, बट सीहोर क्योंकि इनकी ही जगह है तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी थी, मतलब 2-3 सिक्योरिटी लगी हुई थी, बट ऐसे बहुत ज़्यादा ये सिक्योरिटी में नहीं थे। इसलिए देखने को मतलब इसलिए ये भी जो है वो यहाँ पे थे तो इजीली देखने को मिल गए। और फिर हम लोग ने जो दूसरी तरफ का जो मंदिर है इधर साइड का, यहाँ पर आकर हमने दर्शन करे। तो ये संडे के कारण थोड़ा रश था यहाँ पर, मौसम भी अच्छा हो गया था और संडे भी था तो थोड़ा भीड़ भाड़ हो रही थी। बट हम लोग तो क्या है भोपाल से जाते हैं तो हम लोग को इतना दूर नहीं पड़ता, बट लोग ना यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, तो उनको यहाँ पर कम से कम 2-4 दिन स्टे करना होता है, क्योंकि आना है। जैसे जो दूर से आते हैं उन लोग को ओवरनाइट जर्नी या कोई 1 दिन की जर्नी रहती है, किसी की 2 दिन की जर्नी रहती है। वहाँ पे जर्नी करके आना, फिर वापस जाना और फिर यहाँ पे आके पूजा पाठ करना, दर्शन करना, तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। बट भोपाल से जो सीहोर है वो तो 1-1.5 घंटे का ही है, तो भोपाल वालों के लिए या सीहोर वालों के लिए ऐसा नहीं है कि इस जगह को जाने के लिए बहुत प्लान करना पड़े। जैसे भी प्लान बनता है, मतलब तो तुरंत भी प्लान बना तो तुरंत जा सकते हैं। और जब से इस जगह पे शिव पुराण स्टार्ट हुई है तब से इस जगह का जो वैल्यू है, मतलब ये जो जगह है ये कोई तीर्थ धाम से कम नहीं है, ये एक तीर्थ स्थल ही कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए।